नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सोमवार को महाकाल की सवारी निकलती है और कलेक्टर ने आदेश दिया है कि श्रावण के महीने में सोमवार के बजाय रविवार को स्कूल लगेंगे। इस आदेश पर अब कांग्रेस विधायक ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महाकाल की सवारी सालों से निकल रही है और हर समाज धर्म का व्यक्ति इसका स्वागत करता है। ऐसे में अचानक स्कूलों का शेड्यूल बदलने का आदेश जारी करने की क्या जरूरत आ पड़ी। उज्जैन में सावन के महीने में सोमवार को स्कूलों की छुट्टी करने और रविवार को स्कूल लगाने के कलेक्टर के आदेश की कांग्रेस ने आलोचना की है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसे मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए उठाया गया कदम बताया है। उन्होंने कहा कि सावन के महीने में महाकाल की सवारी निकलने की परंपरा दशकों पुरानी है और हर समाज धर्म के लोग इसका स्वागत करते हैं। ऐसे में अचानक स्कूलों का टाइम टेबल बदलने के पीछे कलेक्टर की मंशा सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री को खुश करने की है। बता दें कि उज्जैन में श्रावण मास के दौरान भगवान महाकाल की सवारी को देखते हुए स्कूलों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। कलेक्टर रोशन सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार 14 जुलाई से 11 अगस्त तक कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी निजी और सरकारी स्कूल रविवार को संचालित होंगे और इसके बजाय सोमवार को अवकाश रहेगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय महाकाल की सवारी के दौरान होने वाली भीड़ और कई मार्गों के बंद होने के मद्देनजर लिया गया है। उज्जैन में सावन के महीने में काफी गहमागहमी रहती है। हर सोमवार को यहां महाकाल की सवारी निकलती है। इसी के साथ देश दुनिया से श्रद्धालु यहां महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। अब स्थानीय प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि इस बार सावन महीने में हर सोमवार को स्कूलों की छुट्टी रहेगी और उसकी जगह रविवार को स्कूल संचालित होंगे। कांग्रेस ने इस निर्णय पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि महाकाल की सवारी लंबे समय से निकलती आ रही है और इससे पहले कभी भी इस तरह की जरूरत महसूस नहीं हुई है। उन्होंने ANI के साथ बात करते हुए कहा कि उज्जैन में महाकाल की सवारी बरसों से निकल रही है। परंपरागत रूप से लोग उसका स्वागत करते हैं। प्रत्येक वर्ग के लोग करते हैं। हर समाज, हर धर्म का व्यक्ति उसका स्वागत करता है। अफसोस की बात है कि कलेक्टर ऐसा बेतुका आदेश निकालकर सिर्फ मुख्यमंत्री को खुश करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये परंपरागत जुलूस है और निकलता रह रहा है। तो क्या आवश्यकता है कि एक दिन छुट्टी देकर एक दिन कैंसिल करो? संडे को स्कूल लगाओ। कल को दूसरे धर्म के लोग भी आवाज उठाएंगे, फिर क्या करेंगे? संविधान से देश चलेगा। एक देश एक संविधान की बात करने वालों को सोचना चाहिए। ये जुलूस बरसों से निकल रहा है, आज से तो शुरू नहीं हुआ। क्या कलेक्टर महोदय बहुत विद्वान है? इनसे पुराने कलेक्टर, पुरानी परंपराएं और संविधान क्या कोई नहीं जानता था? यही जानते हैं बस। यह आदेश सवारी के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री को खुश करने का आदेश है। देखिए, महाकाल की सवारी बरसों से निकल रही है और उसकी परंपरागत रूप से उसका लोग स्वागत भी करते हैं। प्रत्येक वर्ग के लोग भी करते हैं। हर समाज, हर धर्म का व्यक्ति उसका स्वागत करता है। अफसोस की बात यह है कि कलेक्टर ये ऐसा बेतुका आदेश निकालकर केवल मुख्यमंत्री को खुश करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बेतुका आदेश जैसे है कि जब ऑलरेडी ये परंपरागत जुलूस है और निकलता रहा है तो छुट्टी की क्या आवश्यकता है कि एक दिन छुट्टी देके एक दिन कैंसिल करो, संडे को स्कूल लगाओ, फिर कल दूसरे समाज के लोग, दूसरे धर्म के लोग भी आवाज उठाएंगे, फिर क्या करोगे? तो संविधान से देश चलेगा ना। एक देश एक संविधान की बात करने वालों को सोचना चाहिए। स्कूल का अगर एक दिन आगे पीछे कर दिया जा रहा है तो उसमें संविधान का उल्लंघन, जैसे कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग को हर चीज में संविधान को उल्लंघन ही दिख रहा है? स्कूल की छुट्टी कर साफ साफ तो दिख रहा है, साफ साफ तो दिख रहा है। हमारे कहने से क्या होता है? बरसों से जुलूस निकलना है ना, कोई आज पहला थोड़ी निकला है। तो ये कलेक्टर महोदय बहुत विद्वान है और पुराने कलेक्टर और पुरानी परंपराएं और संविधान कोई नहीं जानता था, यही जानते हैं बस। केवल ये सवारी के लिए, उसके लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए आदेश नहीं है, ये मुख्यमंत्री को खुश करने का आदेश है। वहीं कांग्रेस के बयान पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, कांग्रेस केवल आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने में व्यस्त रहती है। इसके लोग विदेशी चमचागिरी में व्यस्त रहते हैं। पता नहीं ये कांग्रेस चीन की है या पाकिस्तान की है। कलेक्टर के पास अधिकार होता है कि वो जन आवश्यकता अनुसार शासकीय छुट्टी घोषित कर सकता है। भोपाल से संजुना प्रियानी की रिपोर्ट। उज्जैन के बेटा बेटियों के माँ बाप से पूछो, वो सब खुश होंगे, ताली बजा रहे होंगे, हर हर महादेव के नारे लगा रहे होंगे कि अच्छा हुआ स्कूल उस दिन बंद रहेगा, हम भी महाकाल के दर्शन के लिए जाएंगे, हम भी महाकाल की सवारी में नाचेंगे, कूदेंगे, महाकाल की जय जयकार करेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति के मन में होता है कि महादेव की झलक मिल जाए, महादेव के दर्शन मिल जाए। अब कांग्रेस तो अभागी है,
ना तो राम के दर्शन उसके भाग्य में थे, ना कृष्ण के दर्शन उसके भाग्य में हैं, ना महादेव के दर्शन उसके भाग्य में हैं। ये कांग्रेस तो वो कांग्रेस हो गई कि केवल आतंकवादियों को प्याला और बिरयानी खिलाने में व्यस्त रहती है। इसके लोग विदेशी चमचागिरी में व्यस्त रहते हैं। ये हिंदुस्तान का ना इनके अंदर भाव है, ना राम के हैं, ना कृष्ण के हैं, ना महावीर के हैं, ना गौतम बुद्ध के हैं, ना गुरु नानक के हैं। पता नहीं ये कांग्रेस चाइना की है कि पाकिस्तान की है, भगवान मालिक है इस कांग्रेस। आरिफ मसूद कह रहे हैं संविधान के हिसाब से होना चाहिए। अरे काय दूसरे वर्ग की भी छुट्टी मांगेंगे। अरे बेअकल मेरे भाई, इसमें संविधान कहां आ गया? कलेक्टर के पास विवेक अधिकार होता है। कलेक्टर को यह राइट होता है कि वो परिस्थिति जन आवश्यकता अनुसार शासकीय छुट्टी घोषित कर सकता है, शासकीय छुट्टी घोषित कर सकता है। कभी भी ऐसे कई पर्व होते हैं जो क्षेत्रीय हैं, उनके वहां के स्थानीय कलेक्टर उन पर्वों के आधार पर छुट्टी घोषित करते हैं। इसमें संविधान नहीं बदल रहे। बाबा साहब के संविधान तो हम पालन कर रहे हैं, बदला तो तुम्हारे बाप दादों ने था। बाबा साहब अंबेडकर का 100 बार, और तुम्हारी दादी इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर 19 महीने लोगों को जेल में डाला था। उसे कहते हैं संविधान बदलना। संडे की जगह मंडे 4 सोमवार लगेगा, इसमें संविधान नहीं बदल रहा। मत चीखे, मत चिल्लाए, मत छाती पीटे मेरे भाई। दूसरे वर्ग के लोग अगर छुट्टी मांगेंगे, काय की छुट्टी मांगेंगे? काय की छुट्टी मांगेंगे? क्यों छुट्टी मांगेंगे? अरे ऐसे क्या हर वर्ग की छुट्टी चलती है क्या? ईद अगर विशेष पर्व पड़ेगी तो छुट्टी दे देंगे, ऐसे काय की छुट्टी दे देंगे? रोज ही छुट्टी